अमेठी और रायबरेली की सियासी लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी के लिए बीजेपी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऊंचाहार से एसपी विधायक मनोज पांडे ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। मनोज पांडे के बीजेपी में शामिल होने के बाद रायबरेली सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हालांकि इंडिया गठबंधन भी दोनों सीटें जीतने के लिए पूरी जान लगा रहा है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल वायनाड के साथ ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलते हुए यहां से केएल शर्मा को प्रत्याशी बना दिया। वहीं राहुल गांधी अपनी पार्टी की परंपरागत सीट रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे। राहुल ने अपनी सीट बदली तो बीजेपी ने भी अपनी रणनीति को बदल दिया। माना जा रहा था कि रायबरेली से राहुल जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनकी राह को मुश्किल बना दिया है। रणनीति के तहत ऊंचाहार सीट से सपा विधायक मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल करा लिया गया। अमित शाह की मौजूदगी में मनोज पांडे साइकिल छोड़कर कमल के साथ आ गए। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि मनोज पांडे आज बीजेपी के साथ आ गए हैं, वे सनातन का साथ देने आए हैं। वैसे तो मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी को बागी तेवर राज्यसभा चुनाव के दौरान ही क्रॉस वोटिंग करके दिखा दिए थे। इसके बाद से वो लगातार पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वो राजनीति में रहे ना रहे, लेकिन सनातन के साथ रहेंगे। गर्दन भले कट जाए, लेकिन भगवान राम ही मेरे हैं। उधर अमेठी में अपने संबोधन के दौरान अखिलेश ने परोक्ष रूप से सपा के बागी विधायक मनोज पांडे पर भी हमला बोला। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि अखिलेश यहां बिना नाम लिए जिस नेता को लेकर हमला बोल रहे थे वो सपा के बागी विधायक मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे के बीजेपी में शामिल होने के बाद रायबरेली की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई एक तरफा है। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने कमान संभाली हुई है। हालांकि अमेठी में लड़ाई एक तरफ ही लग रही है। राहुल भले ही रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उनका फोकस अमेठी पर ही है। यहाँ उन्होंने अखिलेश यादव के साथ साझा रैली कर साफ किया कि वो अमेठी के हैं और अमेठी में ही रहेंगे। बहरहाल ये दो सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए भी ये सीट जीतना नाक का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर गांधी परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और शायद इसी वजह से प्रियंका और राहुल दोनों ही इन दोनों सीटों पर अपनी जान एक तरफ लगाए हुए हैं।